बारिश आज लगे जा रही है। वहीं से सामने की ओर देखो भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा हो चुका है। ये वाला सीधा डायरेक्ट तरसाली को जाता है। उस रास्ते पे बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं। रास्ते में चलते चलते यहाँ पे झोंक भी लग चुकी है। यहाँ से देखो भाई, ये जमीन पूरी नीचे की ओर खिसक रही है। यहाँ पे देखो मलबा आ रखा है। डब्बू रांची चल पड़ा है। चलो जी दीदी, लोगों की तैयारी भी हो चुकी है रांची जाने की। और आजकल तरसाली में भी सुनसान माहौल हो रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ भाई रांची गांव में, अपने होम स्टे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम बदमहेश्वर घाटी के रांची गांव से। आजकल पहाड़ों में मानसून शुरू हो चुका है, बारिश लग रही है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने भी लग गया है। मैंने सुना है कि यहाँ सामने की रोड की साइड बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है, तो शाम के पहर तो वहाँ जाना ही है देखने के लिए। पर यहाँ सामने की ओर भी एक बड़ा सा पत्थर गिरा है। यहाँ पे तो ये बाल बचे भाई रात को। वहाँ पे एक इतना बड़ा पत्थर था। और रांची गांव में मैं कर क्या रहा हूँ, कल तो हमारे होम स्टे में टूरिस्ट थे, इस वजह से कल मैं रांची गांव में ही रुका। और आज भी तरसाली वाले घर जाने का कोई भी प्लान नहीं है। आज भी शायद हो सकता है कि टूरिस्ट आ जाएं, किस्मत होगी तो आ जाएंगे। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बारिश आज लगे जा रही है। वहीं से सामने की ओर देखो भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा हो चुका है। बारिश भी तेज नहीं लग रही है, पर हल्की फुल्की लग रही है, पर वो कंटिन्यूसली लगे जा रही है। यहाँ देखो खाली बारिश ही बारिश। ऐसी बारिश तो बहुत दिनों बाद आज ही हुई है। आप इस बारिश में नज़ारे देख सकते हैं पहाड़ों के। अब ऐसी बारिश में कहीं जाना भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम हल्की फुल्की बारिश में जाएंगे तो पूरे भीग जाएंगे। तो ऐसे मौसम में कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। शाम के अभी 4 बज चुके हैं। सुबह से मौसम आप इसी प्रकार से देख रहे होंगे, सामने का मौसम इसी प्रकार से है। कंटिन्यूसली बारिश लगे जा रही है। अभी प्लान बना था घूमने का, पर फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। घूमने भी कहाँ जाना, सुना था यहाँ सामने की ओर पत्थर गिर रहे हैं रोड पे, तो वहीं देखने जाना था, पर अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है बारिश का। और यहाँ सामने की ओर देखो भाई, मौसम कैसे हो रखा है। बादल देखो भाई कितनी तेज़ी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। शाम के अभी 6 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है तरसाली वाले घर जाने की। अचानक से ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज टूरिस्ट थे ही नहीं। आज के दिन पे एक भी कॉल अटेंड नहीं कर पाया, और ना ही एक भी कॉल होम स्टे के रिलेटेड आ रखी थी। सभी ने मौसम की जानकारी ही पूछी। अभी मौसम की बात की जाए तो मौसम देखो कुछ इस प्रकार से है, एकदम क्लाउडी वेदर है। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। और सामने ये रही भी बदमहेश्वर घाटी। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई चरकंडी पे। तो यहाँ से हमारा घर लगभग 900 मीटर की दूरी पे होगा। और आजकल मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ नीचे तरसाली वाले घर, क्योंकि अंधेरे में चलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आजकल नीचे तरसाली वाले जो रास्ता है ना, हमारा रास्ता, उस पर बाघ का डर बन चुका है। बाघ और भालू का डर। जंगली जानवर तो आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हरी घास खतरनाक तरीके से उग चुकी है। आप यहीं देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है इस एरिया पे। और सामने देखो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। अभी यहाँ पे 2 रास्ते मिल चुके हैं। ये वाला सीधा डायरेक्ट तरसाली को जाता है, पर ये वाला भी वहीं जाता है, पर ये वाला कनेक्ट होता है कांडा मोहल्ले पे। तो ये मतलब मेन रास्ता है कांडा मोहल्ले का, और यहाँ के रास्ते से भी हम तरसाली जा सकते हैं। पर अभी मैं चूज़ करूँगा जो शॉर्टकट है, ज़्यादा घर के रास्ते से ना जाकर एकांत वाले रास्ते पे जाऊँगा। अब की बार इस रास्ते का सुधार भी हुआ, पर इस रास्ते पे भी लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ की साइड 2015-16 में जब ऊपर नहर टूटी थी, तब उस टाइम का फ्लड आया था। तो यहाँ पे लोगों के जितने भी खेत थे ना, सब बह गए थे। फिर यहाँ पे उसीद का जंगल बना। फिर अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हरी घास तो हो ही जाती है, मतलब सूखी घास। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खाली उसीद के पेड़ ही हैं, और वहीं से कोहरा भी लग चुका है। तो इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा डर बन चुका है। आजकल मान के चले कि तरसाली वाले घर को जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर रहते हैं, झाड़ियाँ उग रखी हैं।
हरी घास उग रखी है, तो कहीं भी पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे जानवर हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इसलिए इतनी जल्दी मैं जा रहा हूँ घर। नहीं तो आपको पता ही होगा कि सर्दियों के टाइम पे हम अंधेरे में घर जाते थे, जब तक पूरा अंधेरा ना हो जाए तब घर जाते थे। अभी ऐसे ही में जाना पड़ रहा है। और रास्ते के बगल पे आप देख पा रहे होंगे खाली हरी झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो ये हरी झाड़ियाँ बरसात के टाइम पे होती है और इन पर ओस की बूंदें रहती है, तो पूरा लोअर ही गीला हो जाएगा। तो इनसे संभल के चलना पड़ेगा। और यहाँ की साइड जोंक भी रहते हैं। पहाड़ों में दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब, इतनी की क्या ही बोले। यहाँ से देखो भाई, ये ज़मीन पूरी नीचे की ओर खिसक रही है। यहाँ पे देखो भाई मलबा आ रखा है, और वहीं से यहाँ नीचे की साइड भी ऐसे हो रखा है। यहाँ पे देखो भाई एक कुसीत का पेड़ टूट रखा है, ये देखो। और यहाँ नीचे देखो पूरा जो मतलब इसको कमियाना बोला जाता है। तो जो ये मिट्टी है ना, ये जल्दी धंस जाती है पानी के कारण। तो यहाँ पे एकदम टूटने वाला माहौल बन चुका है। अभी तो देखो भाई बरसात उतनी शुरू भी नहीं हुई है, लगभग अभी जुलाई का आधा महीना चल रहा है। तो इस टाइम पे तो बरसात का इतना खौफ नहीं होना था, पर जब रात को बारिश लग रही है, थंडरिंग हो रही है और ख़तरनाक तेज़ बारिश लग रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है तरसाली वाले घर में। और यहाँ की साइड तो आप देख रहे होंगे कि इधर की साइड पे भी ऐसे ही हो रखा है। ये देखो पूरी जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे की साइड आ रखी है, तो मतलब ये जगह नीचे खिसक रही है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये पूरा यहाँ नीचे आएगा। बरसात शुरू होते ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है, जगह जगह पे रास्ते टूटते हैं और वहीं से डर भी बना रहता है कि जंगली जानवर ना आ जाएं, तेज़ बारिश ना लग जाए। इसीलिए हमारा रांची में घर बना रखा है। और अभी तो तरसाली वाले घर जाने में हालत ख़राब हो रही है। वहीं से यहाँ की साइड डर ऐसा है कि कहीं जोंक ना लग जाए पैरों पे। जोंक लगने का खतरा भी बहुत खतरनाक है यहाँ पे। अब हम हो चुके हैं भाई मेन रास्ते से कनेक्ट। ये रास्ता जाता है कान्ना मोहल्ले को, और यहीं से रास्ते भी जाते हैं, ये भी वहीं जाता है। तो अब हम मेन रास्ते पे कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सीमेंटिंग मिलेगी थोड़ा नीचे तक, ठीक, यहाँ सामने तक, पर अभी कोहरा लग चुका है। और इस ऐसे मौसम में मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि हमारा ये रास्ता पहले भी देख रखा है, आसपास जंगली जानवर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे तो कोहरा ही लग चुका है। ओह माय गॉड, मेरी तो हालत ही ख़राब होगी भाई साहब ये कोहरा देख के। मुझे लग रहा है कि आज रात भी ख़तरनाक बारिश लगने वाली है। वैसे मौसम तो अभी साफ़ हो रखा था, पर अभी फिर से बादल ऊपर आसमान में चले गए हैं, तो शायद बारिश होने वाली है तगड़ी वाली। और ये रहे भी यहाँ पे कांडा मोहल्ले वालों के खेत। यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक। पर अभी यहाँ पे देखो सुनसान माहौल हो रखा है। शाम के पहर तो यहाँ पे कोई घास काटने के लिए भी नहीं आता है। ओ भाई यहाँ से चिड़िया उड़ी, मेरे को लगा पता नहीं क्या था भाई साहब। अब ये वाला रास्ता एकदम सुनसान रहता है। हम 7 परिवार हैं। आजकल जो दीपक भैया हैं वो तो जा रखे हैं दिल्ली, रोड की जा रखे थे, वहाँ से दिल्ली चले गए हैं। जो बॉर्डर जी वगैरह हैं वो रहते हैं वे रांची में। हम भी वैसे रांची में ही रहते हैं, पर जब टूरिस्ट नहीं रहते तब हम भी यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। और आजकल हरियाली का तो क्या ही बोलिए, हरियाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे झाड़ियाँ देख सकते हो, आसपास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। वहीं से अगर अभी मैं चुप रहूँ तो आप देखो, भाई साहब इतना सुनसान माहौल, यहाँ पे एक आदमी तक नहीं दिख रहा है। इसीलिए मेरा डिसीजन सही था कि मैं जल्दी आ गया भाई तरसाली वाले घर, क्योंकि अगर लेट में आता ना तो पक्का हो जाना था, काम तमाम हो जाना था, जंगली जानवरों ने कर देना था। और अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये खेत की दीवार देखो भाई टूट रखी है, और जो पत्थर वगैरह हैं वो पूरे नीचे आ रखे हैं। यहाँ देखो इतने सारे पत्थर नीचे गिर रखे हैं, वो भी मेन रास्ते पे। और यहाँ पे ये वाले खेत की दीवार टूटी हुई है, और बारिश लगी तो ये वाले पत्थर भी नीचे गिर जाएंगे। आजकल यहाँ की साइड बहुत ज़्यादा खतरा है, दीवारें टूटने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बरसात के टाइम पे। पर अभी तो मेरे को ये चीज़ का डर लग रहा है कि कोहरा ख़तरनाक लग चुका है। अब मेरे को घर भी जाना है जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आज हो गया काम तमाम। ओह माय गॉड, यहाँ पे एक इंसान भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आम आदमी करे पक करे क्या। नहीं, अब इसमें भी लोग बोलेंगे कि इसका कारण नरेंद्र मोदी जी हैं। ये वही वाली सिचुएशन आ गई है जिसमें मैं वो बोलता है, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ
मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो वही वाला सीन हो चुका है। यहाँ नीचे भी देखो भाई, रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। जबकि यहाँ से नीचे खेत दिखते थे तरसाली के। तो हे प्रभु, हे हरि राम, मैं अभी आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ओह माय गॉड। रास्ते में चलते चलते यहाँ पे जोंक भी लग चुकी है एक, ये देखो। ओ भाई, इतनी छोटी जोंक, इसको नीचे रखते हैं यहाँ पे। पता भी नहीं, दिख भी नहीं रहा है, उस पत्थर में दिख भी नहीं रही है भाई वो जोंक। तब बोल रहे हैं कि पहाड़ों की लाइफ बढ़िया है। ऐसे बरसात वाले मौसम में यहाँ पे पानी के धारे आते हैं, जोंक लग जाती है। जानवरों का खतरा अलग, आपदा का खतरा अलग, नदी का खतरा अलग, ज़्यादा बारिश लगी हो लैंडस्लाइड का खतरा अलग। सब चीज़ का खतरा रहता है बरसात के टाइम पे। पर नज़ारे भी बरसात के टाइम पे ही दिखते हैं, जब हरियाली दिखती है ना पहाड़ों पे, चारों ओर हरियाली दिखती है, तब वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अभी मैं उस सीधे रास्ते पे आ चुका हूँ जहाँ से कि तरसाली पास में दिखता है। अब मेरे को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। यहाँ सामने देखो भाई, खाली कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, जो कि काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। और इसमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी लग सकती है। आजकल रात को खतरनाक बारिश हो रही है। अब जिस दिन होगी तो उस दिन तो मैं पूरा ही ब्लॉग बनाऊंगा उस चीज़ का ना, क्योंकि रात को तो आजकल बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। रात को ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ना घर से कहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब बारिश लग रही है ना, वो एक तरफा बारिश लग रही है। मतलब बोला जाए तो एक, मतलब जो वो बारिश थी ना, वो अलग ही लेवल की बारिश थी। पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश किस लेवल की थी। ऐसे हो रहा है। सूखी घास की हरियाली क्या बढ़ चुकी है। ये जो आपको पूरी घास दिख रही है, ये हरी घास दिख रही है, पर ये बाद में काटी जाएगी, जब सूखी घास बन जाएगी तब काटी जाएगी। यहाँ इस वाले रास्ते पे आपको घास तो दिख रही होगी। ओ माय गॉड, यहाँ नीचे से कुत्ता भौंका, मेरे को लगा पता नहीं कौन आ गया। और अभी मैं इस गौशाला में पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ पे गौशाला देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये रेबे खेत। अब यहाँ से हमारा घर काफ़ी पास में है, तो मान के चले कि हम तरसाली पहुँच चुके हैं। ये देखो, अब थोड़ा ही दूरी पे है, यहीं से नीचे पे जाना है, फिर हम तरसाली पहुँच गए। डब्बू, वेयर आर यू गोइंग डब्बू? डब्बू यहाँ से चल पड़ा है। यहीं रहा डब्बू। डब्बू जा, यहाँ से जा, अब जा, दे बढ़ना। चलो जी, दीदी लोगों की तैयारी भी हो चुकी है रांची जाने की। अब ऐसे होता है, थोड़े दिनों बाद हम भी लगातार रांची जाने लगेंगे, क्योंकि अब बारिश थोड़ा बहुत बढ़ जाती है, तो खतरा भी रहता है यहाँ की साइड कि कहीं किसी दिन रात को खतरनाक बारिश ना लग जाए। यहाँ पे जिन भाई जी की ये गौशाला है, तो वो रांची ही रहते हैं 12 महीने। और यहाँ से देखो व्यू कुछ इस प्रकार से है। कालू कहाँ गया? अरे वाह कालू, हमको यहाँ पे मिला है कालू। हेलो कालू, ठीक है कालू बेटा। कालू का मुंह देखो आजकल काला हो चुका है, ये देखो। ठीक है कालू, ठीक है। और यहीं पे देखो भाई, इतनी सारी सब्जियां हैं। इन बैंगनों के पेड़ पे तो बैंगन भी लग चुके हैं। शायद अब वो वक्त आ चुका है जब ना बैंगन जो होते हैं उनकी छेचनी बढ़ती है। जो सिलबट्टा है ना, उसमें उनकी चटनी बनती है, एक तरफा वाली चटनी। तो वो टाइम आ ही चुका है कि जब जो बैंगन है उनका अपहरण हो। अपहरण के लिए तो ये भी तैयार है, नहीं ठीक है, अपहरण करना है बैंगनों का। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ की साइड तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, यहाँ नीचे की साइड लग रखे हैं और मौसम साफ होने बैठ गया है, पर आसमान में फिर से बादल चले गए हैं। कैसे होगा अब? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? मैं भी चलता हूँ अभी घर में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जल्दी अगर घर में जाएंगे तो खाना खाएंगे, सीधा सोएंगे, क्योंकि आजकल पहाड़ों में जल्दी खाना बनता है। होम स्टे में तो हमारा 9-10 बजे बनता है, पर घर में तो 7-8 बजे बन ही जाता है। और आजकल तरसाली में भी सुनसान माहौल हो रखा है। यहाँ पे लगभग 1 या 2 परिवार रहते हैं इस टाइम पे, नहीं तो सब ऊपर जा रखे रहते हैं। आज हम भी यहीं नीचे तरसाली वाले घर में हैं। चलो जी, पहुँच चुके हैं अभी अपने तरसाली वाले घर में। और कल मैं ऊपर गया था रांची वाले घर में, और आज फिर से यहाँ तरसाली वाले घर में आ चुका हूँ, क्योंकि सुकून तो यहीं ज़्यादा है। घर में पहुँचा हूँ तो घर में खाना भी घर ही का मिलता है।